साथियों नमो बुधाय जय भीम। मैं श्री सत्यार्थी बात कर रहा हूँ 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में। आप सभी को मालूम है कल 14 अप्रैल था। पूरे भारत के कोने कोने में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कुछ जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुआ। आप सभी को मालूम है ये पुलिसिया कमजोरी है। पुलिस लोगों की कमजोरी की वजह से जनता को अभी ये एहसास नहीं करा पाई कि संविधान राज है। यदि संविधान राज में संविधान के निर्माता का ही जन्मदिन सही से नहीं मनाया जा पा रहा है तो किसकी कमजोरी है? आप सभी बता दीजिए, सरकार और पुलिसिया की। तो साथियों आइए हम बात करते हैं, कुछ जगह यादव बिरादरी के लोग जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं और उनके मुखिया जो मुखिया बनते हैं वो पीडीए चला रहे हैं और कुछ लीडर आकर के बोला करते हैं बहुजन मंचों पर, जहां एससी का मंच लग जाता है, बुलाया जाता है, वहीं बोला करते हैं। लेकिन वो अपने समाज को वहां जाकर के कैडर नहीं दे पा रहे हैं कि ये लोग कौन है, बाबा साहब कौन है, किसके लिए काम किए थे। सबसे ज्यादा ओबीसी के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काम किया था। लेकिन ओबीसी समाज इतना मूर्खता में फंसा हुआ है कि अब उसे क्या कहा जाए। कहीं एक तो पहली बात, आप जन्मदिन मनाते नहीं हो और दूसरे मनाने भी नहीं देते हो, जबकि आप सभी को मालूम सरकार का शासनादेश भी जारी था कि हर गांव में जहां जहां मूर्ति है वहां पर उनका जन्मदिन मनाया जाए। लेकिन साथियों कुछ जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा पे पथराव भी हुआ है। कासगंज आप सभी को मालूम है, वहां के यादव बिरादरी देखने को मिला है कि यादव बिरादरी ने वहां पर पथराव किया है। कहीं और भी ब्राह्मणों ने भी रोकने का प्रयास किया है। तो साथियों बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओबीसी समाज के लिए सबसे ज्यादा काम किए, ब्राह्मण समाज के लिए भी काम किए, और महिला चाहे जिस जात की हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, सबके लिए बाबा साहब ने काम किया है। नहीं तो महिलाओं को घर की जूती समझा जाता था और उनको सामान की तरह समझा जाता था कि उनको जब चाहे आप गिरवी रख सकते हैं। ये व्यवस्था थी भारतीय परंपरा की, जिसे लोग कहते हैं कि हम शिक्षा में सबसे आगे थे, विश्व गुरु थे। उनकी ये हालत थी कि अपने ही महिलाओं को शिक्षित नहीं होने दिया और ना ही शूद्रों को शिक्षित होने देने का उनका अधिकार, और ना ही ओबीसी, वही शूद्र ओबीसी जिसको हम बाबा साहब ने सम्मान पूर्वक शब्द दिया ओबीसी, वो पहले शूद्र हुआ करते थे। इन शूद्रों को भी शिक्षित होने का अधिकार नहीं था, सिर्फ सेवा करने का अधिकार था। उसके बदले आप कुछ मांग भी नहीं सकते थे। ऐसे लोगों को भी बाबा साहब इक्वलिटी में लाके खड़ा कर दिया। राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कई ऐसे अधिकार उन्होंने दिया कि आप चल सकते हैं, बोल सकते हैं, रोड पे दौड़ सकते हैं, सबके बराबर बैठ सकते हैं। ये संविधान के तहत दिया। ऐसी संविधान के दायरे में रह सक करके असंवैधानिक काम वही लोग कर रहे हैं जो बाबा साहब की जन्म दिवस नहीं मनाने दे रहे हैं। सोच लीजिए, बहुत ऐसी जगह से वीडियो आ रही हैं। कई मूर्तियां पुलिस अभी आपने देखा होगा अमेठी की घटना, वहां पर पुलिस खुद मूर्ति को छीना झपटी कर रही है। वहां का एसपी, वहां का सीओ, वहां का दरोगा जो होगा एसओ, बताइए इतना सेंस नहीं है कि किसी भी घटना को लेकर के उसको इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत थी? क्या इस धरती पर और लोगों के, महापुरुषों की फोटो नहीं होनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? वो इस एसपी कौन है जो अमेठी का, जिसको ये संज्ञान नहीं लिया कि उसको ससम्मान पूर्वक छीना झपटी कर रहा, ससम्मान पूर्वक उसको वहीं पर रखवा करके पहले तो माल्यार्पण करके जन्मदिन मना लेता।
फिर मनाने देता, फिर उसके बाद जो कार्रवाई थी बाद में होती संवैधानिक रूप से। असंवैधानिक रूप से आप काम कर रहे हो। तो साथियों, इस तरह के कुछ लोग, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि शुरुआत में, ये मैं बता रहा हूं कि 90 के दशक की कहानी। 90 के दशक में आप सभी को मालूम है कि जब शुरुआत हुआ था तो बाबा साहब को आंदोलन को रोकने का भरपूर प्रयास किया। बहुत सी ऐसी जातियां लगी रहीं, गुमराह थीं, फॉरवर्डों के कहने पे, ब्राह्मण को कहने पे, कि बाबा साहब का जन्मदिन ये लोग क्यों मना रहे हैं, नहीं मनाने देना है। तो किसी तरह जितना ये लोग रोकने का प्रयास किए, उतना ही आंदोलन बढ़ता गया, उतनी ही जयंतियां मनाई गई। आज ये लोग एक जगह रोके तो 10 जगह चालू हुई, अगले साल 10 जगह रोके तो 50 जगह चालू हो गई, 50 जगह रोके तो 1000 जगह चालू हुई, और 1000 जगह जब रोकने का प्रयास किया तो पूरे भारत में चालू हो गई। आज पूरा विश्व मना रहा है। तो साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है, कांसीराम साहब की देन है। मैं सैल्यूट करता हूं कांसीराम साहब को, जो सच्चे इंसान की जयंती को ला करके हमारे बीच प्रस्तुत किया और कहा कि आपका कोई मुक्तिदाता है, भगवान है, तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने आपको ये बेड़िया, जो गुलामी की बेड़िया थी, जो लोग हरवाही चरवाही या जातीय वर्ग में जुटे थे, चाहे धोबी हो, चाहे कहार हो, लोहार हो, कुर्मी हो, पासी हो, डोम हो, सोनार हो, या ये लोग जाति काम करते थे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि भाई मंडल कमीशन के तहत आपके लड़के भी पढ़े लिखेंगे तो नौकरी पाएंगे, डीएम एसपी बनेंगे, बाबू बनेंगे, दरोगा बनेंगे। पहले आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और मंडल कमीशन की लड़ाई लड़िए, वरना आप पढ़ते भी और मंडल कमीशन लागू ना होता तो वहां तक ये पहुंचने नहीं देते। जब जैसा कई क्रिएटर बताते भी हैं कि आपके जो है नंबर काटे जाते हैं, आज भी वो लोग बैठे हुए हैं। पहले तो मालूम है कि आपके फार्म भरते थे तो फार्म जब डाकिए पे आता तो सबसे ज्यादा वही कर्मचारी हुआ करते थे, एक ही दो जात के, तो वो लोग प्रवेश पत्र ही चुरा लेते थे या डेट फाड़ के फेंक देते थे, उनको डेट नहीं पता होने देते थे। इस तरह के सरकारी नौकरियों में रोका गया। लेकिन साथियों, सरकारी नौकरियों में भारी मात्रा में चतुर्थ श्रेणी के लोगों को जाने जाना था। तो अब कहां से लाते हो लोग? लेकिन चतुर्थ श्रेणी से हो करके फिर उनके बच्चे पढ़े, फिर ये 90 में मंडल कमीशन लागू होता है। 90 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद ओबीसी समाज के काफी मात्रा में भर्तियां निकलती हैं। वैसे एससी को 1932 में ही आरक्षण के तहत उनको डीएम एसपी बनने चालू हो गए और 70 साल बाद ओबीसी को मिलता है। सोच लीजिए, 1932 और फिर 90, लगभग 50 साल बाद ओबीसी को जाकर के डीएम एसपी बनते हैं। तो साथियों, कुल कहने का मतलब यही है कि बाबा साहब की विचारधारा को रोकने का प्रयास करेंगे तो बाबा साहब की विचारधारा उतनी ही गति से और उभरेगी, आप रोक नहीं पाओगे। ये तूफान है, ये आंधी है, आंधी को रोका नहीं करते। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो भी किए हैं, वो धरती आसमान की तुलना भी की जाए तो कम है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से किए, सबके लिए किए। लेकिन जो लोग मूर्खता दिखा रहे हैं, झांकी रोक रहे हैं, बाबा साहब के विचारधाराओं को सोच रहे हैं कि ना पनपे, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल और मूर्खता है। जितना रोकोगे तो बेटा उतना ही बाबा साहब का विचारधारा आगे बढ़ेगी। तुम रोकने का प्रयास तो ब्राह्मणों ने शुरू में किया, वो नहीं रोक पाए, ठाकुरों ने किया, वो नहीं रोक पाए। अब यादव प्रयास में लगा है, तो यादव भी रोकेगा कैसे जब उसके मुखिया ही जन्मदिन मना रहे हैं, अपने मुखिया को ही मान लेता। उसी तरह कई जातियां और भी हैं। एक घटना ही लखनऊ की है,
पासी समाज की, सोच लीजिए इनकी गिनती ही नहीं है कि भाई आपकी भी कोई राजनैतिक अगर आई है लाइन में, राजनैतिक लाइन में आकर के आप खड़ा हुए तो बीएसपी के देन है। आज जितने भी आपके टॉप क्लास के लीडर हैं सब लोग बीएसपी से ही सीखे और उनको पता चला कि सांसद भी बनना है, विधायक भी बनना है, नौकरी में भी जाना, बच्चे को पढ़ाना भी है और अच्छी सोसाइटी में रहना भी है। नहीं तो आपकी स्थिति जानते हैं कि अच्छी सोसाइटी में वो लोग गिनते ही नहीं थे। आज भी आप देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए गांव-गांव में क्या कंडीशन है। तो साथियों, ये बाबा साहेब का संविधान है जो आपको इक्वलिटी देता है, बराबरी देता है, हक देता है। तो इसे लोगों को बताने की जरूरत है, चाहे जिस समाज के हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, गरीब है, दबा है, कुचला है, वो भी। ऐसा नहीं है कि सारे ब्राह्मण राजा थे, सारे ब्राह्मण ही संपन्न थे। बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो बेचारे आज भी हैंड टू माउथ की जिंदगी में कमाए ना तो शाम को उनके परिवार का भोजन नहीं चल पाएगा। उनकी भी रक्षा सुरक्षा, उनकी भी बेटियों की रक्षा सुरक्षा भारत का संविधान करता है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान। तो बाबा साहब की विचारधाराओं को यदि आप रोकते हैं तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसे रोकने का प्रयास करेंगे तो दूना गति से उभरेगा। इसलिए मेरा कहना है साथियों कि आप सभी बाबा साहब की जयंती को अगर मना नहीं पाते हैं तो मनाने दीजिए, नहीं तो क्यों बेइज्जत होते हैं, थाने जाएंगे, पीटे जाएंगे। अभी कई वीडियो पीटते हुए भी आई है। अब शक्ति बढ़ रही है बाबा साहब की, और शक्ति बढ़ेगी तो रोकोगे तो ठोके जाओगे। तो साथियों, इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। और बाबा साहब की जयंती का ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय भीम, संविधान जिंदाबाद।